तो अब उसी एविडेंस को जो उसको उन्होंने रिलाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। देखिए, इस फैसले से हमें मायूसी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये तवक्को कर रहे थे कि जो सबूत हमने अदालत सामने रखे हैं, जो शवाहिद दिए हैं, जो हक़ाइक़ रखे हैं, जो दस्तावेज़ात दिए हैं, डॉक्यूमेंट, उसके बुनियाद पे फ़ैसला 100% हमारे हक़ में आएगा। लेकिन और कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि हम फेथ के बुनियाद पे फ़ैसला नहीं देंगे, हम जो है टाइटल का सूट है, टाइटल के बुनियाद फ़ैसला देंगे। लेकिन टाइटल सूट डिसाइड नहीं किया कोर्ट ने ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी की आस्था को सामने रखा और फैसला दे दिया। जो फाइंडिंग इस बात की दी गई है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन माना गया 1528 अमीर बाकी से कह दिया तो 1528 हो गया, और 1857 के बाद के ये कहा गया कि इसके बाद की तो एविडेंस मिलती है, इससे पहले की एविडेंस नमाज़ पढ़ने की नहीं मिलती। कि जो चीज़ें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइफन थेलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइफन थेलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई गई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज़ पढ़ने का वो लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में, ना वो पूजा करने को उसने लिखा है। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे। अब उन्होंने तो कहा था कि आस्था के बुनियाद पर नहीं होगा। अब ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आस्था के बुनियाद पर हुआ या फैक्ट्स के बुनियाद पर हुआ है। मेरी 67 एकड़ ज़मीन जो है ना एक्वायर की गई है। अब आप बताएं कि ये फैसला है क्या? 67 एकड़ मेरी ज़मीन एक्वायर की गई है। 5 एकड़ ज़मीन आप किस चीज़ के बदले में दे रहे हो? मस्जिद के बदले में। उस मस्जिद में जिसमें 550 साल तक अजान होती रही है, नमाज होती रही है, जहाँ ये डिसाइड नहीं हो पाया, इवन ASI ने डिसाइड नहीं किया है कि उसको मंदिर को तोड़कर हमने मस्जिद बनाई है। तो आप बताएं, एक आम आदमी के तरीके से हमको कैसा सोचना चाहिए? तरफ आप ये कहते हैं कि हम फेथ के बुनियाद पे जजमेंट नहीं देंगे, टाइटल के बुनियाद पर जजमेंट। टाइटल की बुनियाद क्या होती है? टाइटल की बुनियाद होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, हलफनामे के सबूत, नमाज़ पढ़ने के सबूत, मस्जिद के ग्रांट के सबूत। ये तो हर चीज़ उसके हक़ में मौजूद थी बाबरी मस्जिद के। आप ये मानते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद कायम की गई 1528 में, आपने माना मीर बाकी ने कायम की। उसके बाद आप ये मानते हैं कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई मस्जिद के अंदर, ये भी मानते हैं आप यही मानते हैं कि 1887 में रघुबर दास के जज में उसको पिटीशन को कोर्ट ने खारिज किया, ये कह के मस्जिद है अब बगल में। तो ये सब मानने के बाद फिर आप कैसे हमको वहाँ से महरूम कर रहे हैं उस जगह से? ये बात समझ से कासिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उस पर हमको पूरी तरह इत्मीनान नहीं है, उसकी सारी बातों से इत्तेफाक नहीं है। बाज़ बातें बहुत अहम हैं और उससे मुल्क में अमन व अमान और हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन बहुत सारी बातें और ख़ासतौर पर जो कंक्लूजन है उससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है। लेकिन बहरहाल हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं जिसमें रूल ऑफ द लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हम पहले से ये बात कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हमारा जुडिशल सिस्टम फाइनली जो कंक्लूड करेगा उसको हम मानेंगे, उसका एहतराम करेंगे। तो बहरहाल कंक्लूजन यही है कि हम इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, लेकिन मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें और कानून का एहतराम करते हुए मुल्क में अमन व अमान और फ़िरका वाराना हमआहंगी बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। पहली बात तो ये कि हमने क्लेम को इस्टेब्लिश नहीं किया, इसके पीछे कोई दलील सामने नहीं आई है। इसकी वजह ये कि आप लैंड रिकॉर्ड देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए। 1949 में आप कोर्ट ये मान रहा है कि मूर्तियां बाहर से उठा के अंदर रखी गई है। देखिए, असल में कोर्ट ये कहता है कि मस्जिद थी, मस्जिद है, लेकिन वो कहता है कि 1528 से 1857 तक के मस्जिद में रिकॉर्ड, नमाज़ पढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। तो सवाल ही पैदा होता है कि उस वक्त में रिकॉर्ड रखने का कंसेप्ट था ही नहीं। हमने ये बताया था कि जो मस्जिद को ग्रांट मिलती थी, मुगलिया सल्तनत से मिलती थी, बाद में अंग्रेज़ों से मिलती थी, उसके दस्तावेज़ात दिए हमने, उसके सबूत दिए। तो कोर्ट ने किस बुनियाद पे हमको इससे डिबार किया है, ये तो यानी ये पूरा फैसला हमारे समझ से कासिर है। हम अनसेटिस्फाई जजमेंट से, लेकिन ये बात फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमें इस बात का पहले ऐलान कर चुकी थी कि जो भी फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। लेकिन एक बात ख़ास ये है कि मैं हिंदुस्तान के तमाम आवाम, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी अपील करता हूँ इस बात की कि वो अमन अमान कायम रखने में एक दूसरे की मदद करें
और इस मुल्क में किसी तरह इंतशार का माहौल नहीं होना चाहिए। पूरा मुल्क जो है हिंदुस्तान मुल्क जो है वो इस्लामिक मुल्क तो इस्लाम आने के बाद हुआ है ना, कभी उससे पहले के तो मिलते नहीं है। तो यकीनी बात है इस धरती के अंदर कहीं ना कहीं ज़मीन इतनी मरतबा उल्टा पलटी होती है, उसमें कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन ये तो नहीं कहा ना ASI ने या सुप्रीम कोर्ट ने कि वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये तो बतलाया ना कि 500 साल से वहाँ नमाज हो रही थी। और वो जो ASI की जो रिपोर्ट्स हैं वो ब्रिकमदस के उसके हैं जो कि ईसा मसीह से भी पहले के हैं। तो उसके ऊपर तो कोई कमेंट करना बेकार है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भी हमको नहीं पता कोई यहाँ कब्रें हों या कोई यहाँ पर कोई मूर्ति हो, तो क्या हम इस बुनियाद पर ऑर्डर करेंगे? मैं समझता हूँ ये तो आने वाली जनरेशन जो है ना ये डिसाइड करेंगी। और हमारे जो एक वकील हैं उन्होंने बात कही थी कि योर लॉर्डशिप यू विल पास द जजमेंट ऑन बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर, बट द फ्यूचर जनरेशन पास द जजमेंट ऑन योर जजमेंट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो 142 का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल किया, हमने तो नहीं मांगी थी। आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टली डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हद हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। उन्होंने सूट नंबर 4 को भी लिमिटेशन से बाहर नहीं माना, पार्टली डिक्री किया। और आउटर कोर्टयार्ड के बारे में हमें ग्रीवांस नहीं है, चूँकि आउटर कोर्टयार्ड का चबूतरा एग्जिस्ट कर रहा था। इनर कोर्टयार्ड के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनर कोर्टयार्ड में भी चूँकि मुसलमानों का कब्ज़ा 1857 के पहले का एविडेंस नहीं, जो हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज़ किए वो सब रेफ़र कर रही मस्जिद को, और उस मस्जिद में कोई पूजा पाठ का जिक्र उसमें नहीं। तो अब उसी एविडेंस को जो उसको उन्होंने रिलाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही। तो जब मस्जिद का एग्जिस्टेंस है और मस्जिद किसी और काम के लिए नहीं, ये खुद उन्होंने माना है कि हाँ 16 दिसंबर तक नमाज हुई। उन्होंने माना है कि इस मस्जिद का में सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबंडन नहीं किया गया था। तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज वहाँ तो होगी। 1934 के डॉक्यूमेंट भी माने उन्होंने। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है, और ये हमारे फेवर में जाता है कि अगरचे ASI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो वहाँ पर मटेरियल मिला वो 12th सेंचुरी के टेम्पल से रिजेंबल करता था, लेकिन 12th सेंचुरी से लेकर 1528 तक वहाँ क्या रहा है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है। लिहाजा उसके बदले में कोई चीज़ देना 5 करोड़ या 500 करोड़ ज़मीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था ज़मीन का, ज़मीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूज़र था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूज़र है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका कब्ज़ा नहीं था माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई हैं, जाहिर है वो हाई कोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी ज़मीन उनको पूरी दे देना ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। किसी तरह से हम इसको जस्टिस और इक्विटी के कांस में नहीं समझ पा रहे हैं।